तावड़े नजर आ रहे हैं, तो उपेंद्र कुशवाहा नजर आ रहे हैं, साथ में ऋतुराज सिन्हा और बीच में पवन सिंह जी। थोड़ा हम गपशप हो गए प्लीज सर, प्लीज बाहर आ रहे हैं। नमस्कार, आप स्वराज पोस्ट देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं अभिनव कुमार। आपको बड़ी खबर बिहार की राजनीति से बता दें कि पवन सिंह आज उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात उन्होंने किया है। हम आपको भी एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको स्वराज पोस्ट पर दिखा रहे हैं कि देख सकते हैं किस तरीके से पवन सिंह उपेंद्र कुशवाहा से दिल्ली में सरकारी आवास पर मिलने के लिए पहुंचे हैं। पवन सिंह के साथ उनके साथ भाजपा के दो बड़े नेता भी साथ में मौजूद हैं। ऋतुराज सिन्हा और विनोद तावड़े उनके साथ हैं। इससे पहले कल उपेंद्र कुशवाहा से विनोद तावड़े की मुलाकात हुई थी, ऋतुराज सिन्हा की मुलाकात हुई, जिसके बाद आज बीजेपी के इस पहल पे उपेंद्र कुशवाहा से पवन सिंह की मुलाकात करवाई गई है। जी हां, आपको बता दें कि ये जो मुलाकात है, इस मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं। और आपको बता दें कि मुलाकात के बाद विनोद तावड़े ने पवन सिंह को लेकर एक बड़ी जानकारी भी दी है और बड़ा बयान भी इसको आप कह सकते हैं। जी हां, विनोद तावड़े ने पवन सिंह को लेकर कहा कि पवन सिंह आने वाले चुनाव में एनडीए में भाजपा के तरफ से एनडीए के प्रचार करेंगे। तो यानी ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि पवन सिंह एनडीए में है और बीजेपी के कार्यकर्ता के रूप में पवन सिंह चुनाव प्रचार करेंगे। तो यानी जो कयास लगाया जा रहा था कि पवन सिंह बीजेपी में शामिल होंगे, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में शामिल होंगे, तो तमाम सवाल अभी भी मौजूद हैं। क्या उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी में पवन सिंह शामिल होने वाले हैं या फिर से बीजेपी में घर वापसी पवन सिंह की होने जा रही है? क्योंकि लोकसभा चुनाव के वक्त आपने देखा किस तरीके से पवन सिंह एनडीए से नाराज होकर निर्दलीय चुनाव लड़ने का उन्होंने फैसला लिया, जिसका जो असर है खासतौर पे उपेंद्र कुशवाहा को हार का सामना करना पड़ा। और सिर्फ उपेंद्र कुशवाहा को ही हार का सामना नहीं करना पड़ा, बल्कि शाहबाद की जो तमाम सीटें थी उस सीटें पर भी हार का सामना करना पड़ा भाजपा के या फिर एनडीए के जो उम्मीदवार थे। अभी से कुछ दिन पहले पवन सिंह की मुलाकात आरके सिंह से हुई थी। जी हाँ, तो यानी एक के बाद एक जो मुलाकात हो रही है, इस मुलाकात से एक कयास लगाया जा रहा है कि जो लोगों के बीच जो खटास है, इन नेताओं के बीच जो खटास है, उस खटास को दूर करने का प्रयास भाजपा की तरफ से लगातार किया जा रहा है। अब आप समझ रहे होंगे कि विनोद तावड़े और ऋतुराज सिन्हा इनको लेके क्यों पहुंचे थे, क्योंकि कल इनसे आज मुलाकात से पहले ऋतुराज सिन्हा और उपेंद्र कुशवाहा और विनोद तावड़े के बीच मुलाकात हुई, जिसके बाद सवाल उठ रहा था कि क्या पवन सिंह उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में आज शामिल होंगे। लेकिन सवाल यहाँ ये है कि आपको बता दें कि एनडीए जो है, एनडीए चुनाव से पहले नहीं चाह रहे हैं एनडीए की कोई भी नेता कि एनडीए में कोई खटास दिखने को मिले, जिससे पहले वो एनडीए में जो नाराजगी थी पवन सिंह को लेकर, खासतौर पे उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी और उपेंद्र कुशवाहा में जो पवन सिंह को लेकर नाराजगी थी, उन नाराजगी को दूर करने का आज प्रयास किया गया। कल जिस तरीके से उनकी मुलाकात हुई विनोद तावड़े की, आज पवन सिंह मुलाकात किए हैं। तो ये जो जानकारी है हम आपको दे रहे हैं। और आपको याद होगा अभी से कुछ दिन पहले जब अमित शाह बिहार पहुंचे थे, तो शाहबाद की सीट पर अमित शाह गए थे, वहां के कार्यकर्ताओं से उनकी मुलाकात हुई थी। तो यानी कहीं ना कहीं एनडीए के लोग एकजुटता का प्रयास कर रहे हैं और किसी इस बार के बिहार विधानसभा के चुनाव में कोई भी कोर कसर छोड़ना नहीं चाह रहे हैं। एनडीए के लोग चाह रहे हैं कि हर मोर्चे पे हमारी मौजूदगी और तंदुरुस्ती के साथ हम मैदान में डटे रहे। और पवन सिंह का जो खासतौर पे राजपूत वोटरों पर जो असर पड़ा, खासतौर पे लोकसभा के चुनाव में जब पवन सिंह नाराज होकर निर्दलीय चुनाव लड़ने की उन्होंने घोषणा की, उसके बाद जब उनकी जो नाराजगी थी वो नाराजगी जाहिर हुई और उस वक्त कहा गया कि एनडीए से राजपूत वोटर जो था वो छिटकता हुआ नजर आ रहा था। जिसके बाद एक बार फिर पवन सिंह को लाया जा रहा है और इसके पीछे कहा जा रहा है कि भोजपुर और शाहबाद की जो सीट है, उस सीट पे पवन सिंह के आने के बाद एक बहुत मजबूत असर पड़ेगा। खासतौर पर राजपूत वोटरों में एक इसका सकारात्मक असर देखने को मिलेगा कि पवन सिंह आज जिस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा से मिले हैं, इस मुलाकात की कई वजहें निकल के सामने आ रही। लेकिन सवाल आज भी मौजूद है कि क्या पवन सिंह इस मुलाकात के बाद अपनी कोई सीट भी, अपने मन की जो इच्छा है, क्या पवन सिंह रखेंगे कि वो किस सीट से लड़ेंगे? क्या काराकाट लोकसभा क्षेत्र के कोई सीट पे वो चुनाव लड़ेंगे या फिर आरा के किसी सीट से चुनाव लड़ेंगे या फिर किस जगह से, क्यों, क्या कोई राजपूत बाहुल्य क्षेत्र होगा जहां से पवन सिंह को चुनाव लड़ाया जाएगा? तो तमाम सवाल आज भी मौजूद हैं। देखना बहुत दिलचस्प होगा कि पवन सिंह की जो
नाराजगी थी उसको खत्म करके उनको एक बार फिर से एनडीए में लाया जा रहा है। क्या जल्द ही पवन सिंह का, सूत्रों के हवाले से ये भी खबर आ रही है कि जल्द पवन सिंह या फिर उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में या फिर भारतीय जनता पार्टी में जल्द शामिल हो जाएंगे। इसकी अभी औपचारिक तौर पे घोषणा नहीं की गई, लेकिन आज विनोद तावड़े का जो बयान आया है कि पवन सिंह आने वाले बिहार विधानसभा के चुनाव में एक कार्यकर्ता के रूप में चुनाव लड़ेंगे, तो ये हम आपको बड़ी जानकारी बता रहे हैं कि पवन सिंह को लेकर जो नाराजगी थी उस नाराजगी को आज खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है दिल्ली में। आप इस पूरे खबर पे आपकी क्या राय है, कमेंट में लिखिएगा कि क्या पवन सिंह की जिस तरीके से एनडीए में वापसी हो रही है, क्या एनडीए में राजपूत वोटरों का जो कहा जा रहा था कि जो नाराज चल रहे हैं उन नाराजगी को दूर करने में लक्ष्मण बूटी का काम क्या पवन सिंह करेंगे। तमाम खबरें लगातार हम आपको दिखाते रहेंगे और पवन सिंह से जुड़ी हुई कोई भी अपडेट होगा सबसे पहले हम आपको बताएंगे। तो फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी की तमाम खबर देखते रहे स्वराज पोस्ट। धन्यवाद।